नमस्ते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चीन दौरा सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे भारत का एक डर भी है जिससे आज पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। मदरसा मुल्क में यह आशंका तेज है कि अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने के लिए भारत खौफनाक प्लान तैयार कर चुका है और किसी भी वक्त वह बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। इसकी संभावना इसलिए भी प्रबल हो गई है क्योंकि पिछले दिनों ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर एक आक्रामक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारतीय सेना गिलगिट बाल्टिस्तान और गुलाम कश्मीर के अपने हिस्से को जल्दी वापस हासिल करेगी। पाकिस्तान को लगने लगा है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार 2024 में होने वाले चुनाव से पहले इस तरह की किसी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। यही वजह है कि उसके हाथ पांव फूले हुए हैं और शहबाज शरीफ के चीन जाने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने बीजिंग की तमाम शर्तों को मानते हुए उसके सीपीईसी प्रोजेक्ट को फिर से हरी झंडी दे दी है, जबकि पिछले 2 सालों से यह परियोजना धूल फांक रही थी। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान की एक खास रणनीति काम कर रही है। सीपीईसी परियोजना पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए अवैध कश्मीर के हिस्से से होकर गुजरती है। यही नहीं, चीन पीओके में झेलम नदी पर करोड़ पन बिजली परियोजना पर भी काम कर रहा है, जिसकी लागत $2 अरब बताई जाती है। चीन करोड़पन बिजली परियोजना के अलावा हाइड्रो, विंड और सोलर पावर पर आधारित कई परियोजनाएं भी शुरू करेगा, जबकि भारत ने चीन की परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है। मगर अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन को आश्वासन दिया है कि सरकार चीन के साथ काम करने के लिए तैयार है और वह अपने सभी प्रोजेक्ट पर काम की गति तेज करे। पाकिस्तान इतनी हड़बड़ाहट में है कि वह चीन की उल्टी सीधी शर्तों पर साइन कर रहा है। वह भारत की कार्रवाई के भय से चीन को पाकिस्तान पर कब्जे का खुला आमंत्रण दे रहा है। उसे लगता है कि अगर भारतीय सेना पीओके पर किसी तरह की कार्रवाई करती है तो चीन अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए पाकिस्तान की मदद करने अवश्य आएगा। यही वजह है कि वह पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन के अधिक से अधिक प्रोजेक्ट लागू करना चाहता है। खास बात यह है कि चीन के अलावा दुनिया के किसी भी देश ने भारत के दावे वाले क्षेत्र में इस तरह की हिमाकत नहीं की है, लेकिन चीन ने भारत की सभी आपत्तियों और चेतावनी को नजरअंदाज करके अपने प्रोजेक्ट को विस्तार दिया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के इस डर का इस्तेमाल ड्रैगन आज अपने फायदे के लिए कर रहा है। वह पाकिस्तान के संसाधनों पर कब्जा करने की रणनीति तेज कर चुका है। उसने पाकिस्तान के परिवहन, ऊर्जा और रणनीतिक ठिकानों पर प्रोक्सी नियंत्रण कर लिया है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी भारत पीओके को लेकर आक्रामक होता है, पाकिस्तानी हुक्मरान चीन की तरफ दौड़ लगाते हैं और वह चीन के साथ ऐसा समझौता कर बैठते हैं जिससे कहीं न कहीं चीन खुश हो जाता है। इस बार भी शहबाज शरीफ ने ड्रैगन को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चीन ने उसे कर्ज तो नहीं दिया है, लेकिन सीपीसी प्रोजेक्ट से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा करने का आश्वासन जरूर दिया है। यह परियोजनाएं भी अरबों डॉलर की बताई जा रही है, जिनका ब्याज चुकाने में मदरसा मुल्क के पसीने छूट जाएंगे। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या पीओके पर कार्रवाई का डर सिर्फ इत्तेफाक है या फिर भारत ने ऐसा कोई प्लान तैयार भी किया है। अगर इस मामले की गंभीरता को समझा जाए तो मोदी सरकार की लिस्ट में धारा 370, राम मंदिर, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे सबसे ऊपर रहे हैं। इनमें से 2 मुद्दे पूरी तरह हल हो चुके हैं। अब समान नागरिक संहिता भी लागू होने के अंतिम चरण में है, लेकिन पीओके को लेकर यह सरकार भारत की पूर्ववर्ती सरकारों से कहीं अधिक गंभीर है। प्रधानमंत्री ने पीओके पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर सरकार के अनेक मंत्री पीओके की वापसी की बात लगातार करते आए हैं। खास बात यह है कि पूर्व सेना प्रमुख ने भी ऐलान किया था कि सरकार उन्हें जब भी आदेश देगी वे पीओके पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना ने अपनी तैयारी पूर्ण की हुई है। उसके पास तमाम संसाधन और प्लान भी तैयार हो गए हैं, सिर्फ सरकार के आदेश का इंतजार हो रहा है। पर सवाल यह है कि सरकार ऐसा आदेश क्यों नहीं दे रही है, जबकि उसे सेना की तरफ से भी लाइन क्लियर हो चुकी है। दरअसल सरकार को इस मुद्दे पर कदम बढ़ाने के लिए अभी भी कई चुनौतियों को पार करना पड़ेगा।
पहली अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, दूसरा पीओके पर हमले का ठोस कारण और तीसरा कारण खुद पीओके के भीतर छुपा हुआ है। भारत को पीओके पर कार्रवाई करने से पहले उन देशों को तटस्थ करना पड़ेगा जो भारत और पाकिस्तान के भी दोस्त हैं। जो देश भारत के मित्र हैं उन्हें भी भारत को विश्वास में लेना पड़ेगा। भारत को पाकिस्तान की उस हरकत की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब भारत उसे मुद्दा बनाकर पीओके पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हालांकि साल 2019 में पुलवामा अटैक के बाद यह अवसर हाथ आया था, लेकिन तब भारत लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं था। तीसरी सबसे बड़ी वजह पीओके में बसे हुए लोग हैं, जहां पाकिस्तान का पूरी तरह प्रभाव है। भारत ने पीओके के लोगों को भारत के पक्ष में करने के ठोस प्रयास नहीं किए हैं। हमारी खुफिया एजेंसी वहां ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है और महज कुछ हजार लोग होंगे जो भारत के विलय पर समर्थन करेंगे। ऐसे में भारतीय सेना इस इलाके में प्रवेश करती है तो स्थानीय लोगों का विरोध उनके लिए बड़ी बाधा बन सकता है। आज पुतिन की सेना यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क में इस चुनौती से जूझ रही है। यह परिस्थिति भारतीय सेना के लिए भी पीओके में बन सकती है। ऐसे में भारतीय सेना के सामने दो ही विकल्प रहेंगे। पहला, वह अपने रास्ते में आए तमाम मुसलमानों का पूरी तरह नरसंहार कर दे, या फिर जहां तक विरोध नहीं है वहीं पर अपनी बैरिकेड स्थापित कर दे। भारत पहली दो चुनौतियों के लिए तो तैयार है, लेकिन तीसरी चुनौती पर उसकी ओर से काम नहीं हो पाया है। इसलिए आज भारतीय सेना पीओके को वापस ले भी ले तो उसे शांत रख पाना बड़ी समस्या बन जाएगा, क्योंकि यह जाहिल उत्पात मचाने से हरगिज नहीं मानेंगे। इसका सबसे बेहतर हल यही है कि पीओके में भारत समर्थक लोगों की मदद करके उनके द्वारा भारत विरोधियों को निपटा दिया जाए, या फिर भीख मांगने में माहिर इन लोगों को भीख देकर अपने पाले में लाया जाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।